आज की इस वीडियो में मिस्री को लेकर जो सवाल होते हैं कि जो मिस्री आप हमारे प्लेटफॉर्म से या ऑफलाइन या ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और उसके जो क्वेश्चन होते हैं कि ये मिस्री की ओरिजिनलिटी को लेकर या इसके बारे में इसकी बहुत सारी क्वेरी हमें जो है वो यूट्यूब पर भी मिली है कमेंट में, और व्हाट्सएप के थ्रू भी मिलती है, और साथ में फेसबुक के थ्रू भी मिलती है। तो मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है उसको इसमें कंसिडर किया है। फिर भी यदि किसी के क्वेश्चन छूट जाते हैं या उनको लगता है कि उनका जो सवाल था उसके जवाब नहीं मिले हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जो है उसे कंसिडर किया जाएगा। बहरहाल इसमें हम लोग चलते हैं कि जो मिस्री है उसकी क्या खासियत है, और इसको लेकर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि जो मार्केट में मिस्री मिल रही है उसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले जो मैं इसमें पॉइंट वाइज नहीं कर रहा हूँ, बट ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि हमने इसमें मिस्री से जुड़े बहुत से बातों को जो है वो कंसिडर किया है जो सबको जानकारी भी नहीं है। जिनके जैसे क्वेश्चन होते हैं तो उनको वैसा जवाब देते हैं, इसलिए हमने इसमें ऐसा रखा है कि ओवरऑल जो क्वेरी होती है, ओवरऑल जो कन्फ्यूज़न होता है प्रोडक्ट को लेकर, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो ये मिस्री जो है सबसे पहले ये बनी है खांड से, ये चीनी की मिस्री नहीं है। तो जो आप मिस्री मार्केट में ख़रीदते हैं, चाहे वो धागे की हो या फिर बिना धागे की हो, छोटे क्रिस्टल वाली हो, वो सभी की सभी आपको चीनी की मिलती है। इसलिए कि यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 5 अगस्त 2024 को, और अभी तक एज ए कॉमर्शियली ग्राम चौपाल संस्कृति ही सिर्फ प्योर जो है वो खांड की मिस्री बनाती है। यदि कोई और बनाता हो तो आप उनकी वीडियोस को मंगाएं कि वाकई में वो बना रहे हैं कि नहीं, और जो उनकी क्वेरी होती है, आपकी जो क्वेरी है उनसे क्लियर करें। अगर जो सही बना रहा होगा, यानी कि जो वाकई में काम कर रहा होगा, वो आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेगा, और आपकी जो क्वेरी रहेगी जो आप पूछते हैं उनसे, जैसे आप हमारे से क्वेश्चन करते हो कमेंट में, कॉल पे, तो वैसी चीज़ों को लेकर वो आपको क्लियर जो है वो बताएंगे। फ़िलहाल यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं, बट और जो ओरिजिनल है खांड की मिस्री की वो आपको नहीं मिलती है। जो लोग भी बना रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खांड और चीनी दोनों मिलाकर बना रहे हैं, उनके बारे में आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में जो कन्फ्यूज़न होता है कलर को लेकर होता है कि जो मार्केट में मिल रही है वो वाइट है, तो और ये वाइट नहीं है, तो ये किस चीज़ की बनी है। सबसे पहले ये मिस्री जो है वो खांड की बनी है। इसमें जिसे कि देसी खांड भी कहते हैं, खांड सारी भी कहते हैं। कुछ लोगों को खांड नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं, वो चीनी का विकल्प है जिसे बिना केमिकल का प्रोसेस किया जाता है, और सीधे तौर पर जहां आप चीनी का प्रयोग कर रहे हैं उन सभी जगहों पे खांड का प्रयोग होता है। उसी खांड को प्रोसेस किया जाता है फिर से, तब जाकर मिस्री तैयार होती है। और इस प्रोसेसिंग में कहीं भी कोई केमिकल या कोई कहे कि मशीन का उपयोग नहीं होता है। एक्चुअली यह मैनुअल प्रोसेस है, इसलिए इसके बनने में भी टाइम लगता है, और नेचुरली जो भी बनकर आता है उसे हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इसमें ना ही कोई कलर डाला जाता है और ना ही कोई केमिकल डाला जाता है कि वो सेटिंग हो, और ना ही उसको साफ़ करने के लिए कोई केमिकल का यूज़ करते हैं। जो भी यूज़ होता है वो नेचुरली जो हर्ब्स हैं, कुछ हर्ब्स हैं, उनको यूज़ किया जाता है। और मिस्री बनाने में देसी गाय के दूध का भी प्रयोग होता है। तो ये मिस्री कलर वाइज आपको चेंज मिलता है। जैसे पहले कुछ लोगों ने ऑर्डर किया होगा तो उनको ब्राउन मिला होगा या लाइट ब्राउन मिला होगा, और अभी जो है उनको येलो या फिर लाइट येलो ऐसा कुछ मिल रहा होगा। तो इसका कारण होता है कि मौसम के हिसाब से इसकी जो है पकाई की जाती है। अगर वैसा नहीं करते हैं तो एक प्रॉब्लम जो हमने पीछे जो है वो नोटिस किया था इससे पहले, कि मिस्री जो है वो उसमें थोड़ी नमी आ जाती है, क्योंकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। खांड में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पे, जैसा कि सेंधा नमक में भी होता है। तो ये वैसे इससे अगर मॉइस्चर आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़राब हो गया। आप उसे धूप में सुखा लें या फिर खुली हवा में रख लें जहाँ पे एयर का फ्लो अच्छा हो, तो वो सूख जाएगा, फिर से वो सही हो जाएगा। तो जो भी मिस्री तैयार होती है ये फ्रेश लॉट की रहती है, क्योंकि मिस्री हमारे पास स्टॉक ज़्यादा नहीं होता और ये बहुत जल्दी निकल जाता है। इसलिए कई लोगों ने जो है वो 15-20 दिन की भी वेटिंग करके मिस्री को लिया है। कारण होता है कि इसकी जो प्रोडक्शन टाइमिंग है वो जो है टाइम टेकिंग होती है। तो जो कलर को लेकर वेरिएशन था, वो कलर आपकी मौसम और पकाई पर निर्भर करती है। तो जैसा मौसम रहेगा उसके हिसाब से हमें पकाई करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल जो फॉल्ट आते हैं वो ख़राब नहीं होते, लेकिन हर कस्टमर को समझाना पॉसिबल नहीं होता कि वो सब कोई वीडियो देख ही रहा हो, कोई ऐसे भी पोस्ट को देकर भी ऑर्डर कर देते हैं। तो उनके क्लियरिफिकेशन के लिए जो है आपको ये बता रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि धागे का लगे होना।
कई लोग बोलते हैं कि जो मिश्री है मार्केट में मिल रही है उसमें भी धागे लगे हुए हैं, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि अमेज़न या फ्लिपकार्ट है उस पर भी जो मिल रही है उसमें धागे लगे हैं, तो वो असली नहीं है। तो आपको बता दें, धागा होना ओरिजिनलिटी की पहचान नहीं है। धागा सिर्फ़ और सिर्फ क्रिस्टल को बाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि चीनी का भी जो सोर्स है वो गन्ने का रस है, और उसको जब फर्दर प्रोसेस करते हैं तो ये साइंस का एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मटेरियल। तो उसको जब क्रिस्टलाइज करते हैं आप, तो उसको बाइंड करने के लिए धागे को एज ए मीडियम यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी मिश्री को एज ए बाइंड करने के लिए जो खांड की मिश्री हम लोग तैयार कर रहे हैं, ग्राम चौपाल संस्कृति जो तैयार कर रही है, इसको बाइंड करने के लिए जो है वो हम जो भी फ्रेम होता है, ये फ्रेम भी हमारा मैनुअल बनाया हुआ है, क्योंकि ये कोई मार्केट में ऐसा फ्रेम नहीं आता, बट हमने अपने हिसाब से इसे डिज़ाइन किया अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो इसमें उस धागे को लगाया जाता है और उस धागे पर ही जो है क्रिस्टल आ जाते हैं। इसके अलावा साइड में यानी कि जो फ्रेम है उसमें भी जो क्रिस्टल है वो बन जाते हैं। फिर उसके जो रस है उसको अलग कर लिया जाता है और बाद में उसे सुखाकर फिर से आपको डिस्पैच किया जाता है। तो धागा लगा होना मिश्री की ओरिजिनलिटी की पहचान नहीं होती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिश्री मिल रही है वो ओरिजिनलिटी इस बात से नहीं है कि उसमें धागा लगा हुआ है, क्योंकि सारे के सारे चीनी से बने हुए हैं। और कुछ सेलर्स हैं जैसे जो हमसे लेकर ऑनलाइन भी कुछ सेल कर रहे हैं, बाकी ऑफलाइन में भी कई ऐसे जो हमारे चैनल पार्टनर हैं जहां पर आपको ये प्रोडक्ट मिल जाता है। बाकी जो प्रोडक्ट अगर आपको कोई ऑर्गेनिक मिश्री या ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है तो वो समझ लीजिए सारे के सारे चीनी के हैं, उसमें कोई भी आपको जो है वो ओरिजिनल मिश्री नहीं है, सभी के सभी चीनी के क्रिस्टल्स हैं। आप भले ही उसे आप मिश्री समझकर खा रहे हो या मिश्री बोलते हो, वो आपके जो है वो समझ के हिसाब से है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है कि इसकी जो तासीर है वो कैसी रहती है। तो क्योंकि जो मिश्री मार्केट में मिल रही है उसकी भी ठंडी है। देखिए, तासीर इसकी ठंडी है, जो खांड मिश्री है उसकी तासीर ठंडी होती है। तो जो कफ रोगी हैं, जिनको कफ की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, उनको वो भी प्रयोग कर सकते हैं, वो ऐसा नहीं कि वो प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए अगर डायरेक्ट वो प्रयोग करते हैं, जैसे कि खाने के बाद में अगर आपने सॉफ्ट मिश्री खाने का है तो वो उनको बोलते हैं कि आप 2-3 काली मिर्च ले लो साथ में और मिश्री के साथ में खा लो, तो आपको जो है वो उसका जो ठंडापन का इफ़ेक्ट है वो नहीं आएगा या बहुत कम आएगा कफ वालों को। बाकी वात है या जिनको पित्त है उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कफ वालों को ऐसा समस्या किसी किसी को देखने को मिलती है। तो आप उसके साथ में अगर काली मिर्च के साथ में यूज़ करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज़ है मिश्री को कब खाना चाहिए। तो मिश्री एज ए आप स्वीटनर कभी भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी जिनको डाइजेशन को लेकर प्रॉब्लम रहती है तो खाने के बाद ले लें। हाँ, अब ये क्वेश्चन जो कि आपको कमेंट में भी मिल जाएगा, कई लोगों ने उसमें लिखा है कि वो पहले से जिस मिश्री को मार्केट से लेकर यूज़ कर रहे थे तो उनसे उनकी एसिडिटी जो है वो बढ़ती थी, और ऐसा इसलिए होता है कि वो चीनी की मिश्री खा रहे थे। और उन्होंने भी एक कमेंट किया है कि इस वीडियो को देखने के बाद में, यानी हमारे जो चैनल पर जो वीडियो है उसको देखने के बाद में उनको पता चला कि वो गलत खा रहे हैं। ऐसा कई लोगों का हमारे पास में कॉल और मैसेजेस के थ्रू भी मिले हैं रिपोर्ट की, वो मिश्री समझकर जो प्रोडक्ट वो खा रहे थे उनसे उनकी प्रॉब्लम बढ़ रही थी। सही बात है, क्योंकि जो मिश्री आप मिश्री समझ रहे हो वो चीनी की बनी है, और चीनी को बनाने में जितने भी केमिकल्स का यूज़ किया जाएगा वो सभी केमिकल्स उसमें रहेंगे। साथ ही अभी आपने देखा होगा कि जो मिश्री आपको मार्केट में मिलता है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर रहता है, तो इसके लिए और भी केमिकल यूज़ किए जाते हैं ताकि वो बिल्कुल साफ़ हो, और उसी की एक्चुअली मार्केट में डिमांड भी है। तो बनाने वाले उस जो है वो प्रोडक्ट को उसी के हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि करोड़ों का जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिसने, तो वो तो मार्केट जो मांग रहा है, अगर मार्केट कचरा मांगेगा तो वो कचरा बना कर देंगे, अगर वो अच्छा मांगेगा तो अच्छा बना कर देंगे, भले उसका रेट बढ़ेगा तो आपको रेट देना पड़ेगा। तो इस मिश्री में फ़र्क यही होता है कि आपको कभी भी क्रिस्टल क्लियर वाइट नहीं मिलेगा, इसमें हमेशा आपको लाइट येलो ब्राउन या फिर लाइट ब्राउन इस तरीके का जो है वो कलर वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। और इस मिश्री के अगर कोई बहुत मतलब सीधे तौर पे चेक करना चाहता है कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि ओरिजिनल है, तो किसी भी एसिडिटी वाले पर्सन, कोई भी जिसको बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी की समस्या रहती हो, आप उसे इस मिश्री को खाने के लिए दीजिए। उसके कुछ दिन के प्रयोग में ही उसे समझ में आ जाएगा कि बिना मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन जो एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए आदमी खा रहा था, उसकी एसिडिटी कंट्रोल हो गई। ये
तो चीज़ें हमें पता थी, लेकिन हमने इसके फीडबैक कई लोगों से लिए हैं कि आप जैसे कई लोग जो होते हैं वो रिपीट ऑर्डर करते हैं। अब अगर आप नॉर्मली देखोगे तो मिश्री आपको मार्केट में कितने की मिल रही है, रिटेल में 100 रुपये किलो से लेकर 125 रुपये किलो या 150 रुपये किलो, जो कि चीनी वाली मिश्री आपको मिलती है। लेकिन खांड की मिश्री की जो औसतन जो रेट है, अगर जैसे हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म्स पे 2 किलो का मिनिमम जो है वो बुकिंग रहता है, तो अगर उसकी औसतन आप कॉस्ट जोड़ते हैं तो 325 रुपये किलो पड़ जाती है कुरियर सहित। 1 किलो का मैं रेट बता रहा हूँ। तो कोई 325 रुपये किलो का मिश्री बार बार रिपीट तो नहीं करेगा, अगर उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि अगर 2 किलो का मिनिमम ऑर्डर हो रहा है तो 650 रुपये अभी का रेट है कुरियर सहित। तो 650 रुपये, अगर कई लोग ऐसे हैं जो 5-5 किलो 10-10 किलो ऑर्डर करते हैं और ये रिपीट ऑर्डर होता है, मतलब कि एक सम जैसे कि 2 महीने 3 महीने पर उनका ऑर्डर आता है, और कम वाले का 1 महीने पर भी आता है, 2 महीने पर भी आता है। तो आखिर कोई इतनी कॉस्ट की मिश्री प्रोडक्ट को क्यों ऑर्डर करेगा? इधर तो लोग हमारे यहाँ डायबिटीज़ से परेशान हैं, और उधर जो है लोग अगर परचेज कर रहे हैं विदाउट कोई शॉप का, आप ऑनलाइन परचेज करते हैं, हम पर विश्वास भी करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपको जो प्रोडक्ट मिले वो जेन्युइन मिले, तो इसमें कहीं भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती, यानी उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो कई बार हमारे द्वारा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपको क्या फ़ायदा लगा, तो बताते हैं कि एसिडिटी जो है वो कंट्रोल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कुछ और भी रिजल्ट्स लिए हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी टाइम में महिलाओं को सबसे ज़्यादा समस्या होती है, खास करके जब वो 7वें-8वें महीने में हो, उनकी प्रेगनेंसी का टाइम, उस समय एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, और ख़ास करके रात में। तो उनको हमने कई महिलाओं ने ये खुद से किया, हमें भी नहीं पता था, लेकिन जैसे कि बताया था कि मिश्री जो है वो एसिडिटी को कंट्रोल करती है, क्योंकि ये अल्कलाइन है। तो उन्होंने मिश्री यूज करना शुरू किया, यानी खाने के बाद में एक मिश्री जो टुकड़ा है वो मुंह में रख लिया। इससे क्या होता है कि जो एसिडिटी के लिए उनको मेडिसिन खानी पड़ती थी, वो मेडिसिन नहीं खाया उन्होंने, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये तो हमने प्रेगनेंसी वाली जो केस है उसमें देखा है। नॉर्मली जो लोग एसिडिटी से परेशान है उनमें भी देखा है। तो एसिडिटी को कंट्रोल करता है, यानी एसिड को बैलेंस करने के लिए जो एल्कलाइन चाहिए वो एल्कलिनिटी इसमें है। इससे ये जो है वो सीधा प्रूफ होता है। बाकी आप प्रयोग करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। हाँ, कई लोगों ने बताया कि जो चीनी की मिश्री वो मार्केट से ले रहे थे, उसको खाने के बाद में पेट में दर्द भी होता था। माइल्ड किसी को है थोड़ा, या किसी को थोड़ा सा ज़्यादा भी होता था, लेकिन इस मिश्री को खाने के बाद में नहीं हुआ। सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको खुद का सेटिस्फैक्शन मिला कि वो जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो उनको बेनिफिट दे रहा है। और कई ऐसे भी लोग थे जिन्होंने 2-2 साल 3-3 साल से जो चीनी की मिश्री है वो खा रहे थे, और रिज़ल्ट जो है वो असली वाली खोज रहे थे। ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे अभी यही प्रॉब्लम चल रहा है, नाम तो उस प्रोडक्ट का वही रह गया, लेकिन उसकी जो गुण है, जो क्वालिटी है वो बदल गई। तो आपको उसका रिज़ल्ट कैसे मिलेगा? जैसे लोग घी खा रहे हैं, लेकिन अब बोलेंगे कि जी हम तो जो है वो घी खा रहे हैं तो हमें ये बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो घी तो बनाने का जो तरीका है उसी तरीके से सिर्फ ओरिजिनल हो सकता है। इस पर मैं आगे वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको समझ में आए कि ओरिजिनलिटी जो है वो प्रोसेसिंग जब करते हैं तो क्या होती है, और जो हम उसके नाम पर खाते हैं उसका क्या इफेक्ट मिलता है। अच्छा, अब क्वेश्चन रहता है लोगों को कि कॉस्ट इसकी इतनी ज़्यादा क्यों है। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है कि जो मिश्री मार्केट में मिल रही है चीनी वाली है, उसकी कॉस्ट तो रिटेल में 100 रुपये किलो से लेकर 125 रुपये किलो है, 150 रुपये किलो है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे उसी मिश्री को ऑर्गेनिक मिश्री के नाम पर, या धागा मिश्री की ऑर्गेनिक मिश्री जो है इसके नाम पर 200 या 250 भी रेट लिया जा रहा है। आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे। तो यहाँ पे ये चीज़ बताए कि इसकी जो कॉस्टिंग है वो ज़्यादा आती है। एक्चुअली जो मिश्री आप खा रहे हैं चीनी वाली, उसकी रिकवरी रेट जो है वो 90% की है। मोस्ट ऑफ जो है वो यूटिलाइज़ हो जाता है। बाकी इसमें जो है वो उसकी जो है रिकवरी है, यानी कि खांड से जो मिश्री बनाते हैं इसकी रिकवरी जो है वो बहुत कम होती है। अगर प्रोसेसिंग में कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं होती है, सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से चलता है, तो 25 से 30% रिज़ल्ट मिल सकते हैं बहुत सही रहने पर। हालांकि इतना अचीव करने में पॉसिबल नहीं हो पाता, कई बार बिगड़ता ही है, ज़्यादातर केसेस बिगड़ते ही हैं। तो इसमें आपको इसका कॉस्ट बढ़ जाने का कारण होता है इसकी प्रोसेसिंग, फर्दर जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो इसकी रिकवरी रेट कम है, और इसके जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम सीधे तौर पे यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, इस वजह से भी कि उसकी कॉस्टिंग जो है वो बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कई लोगों का रहता है कि
इस मिश्री को हम किन किन जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, आप जहाँ भी स्वीटनर को एज ए स्वीटनर यूज़ कर रहे हो, जैसे चीनी का, तो चीनी के जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि एज ए मेडिसिन यूज़ करने का, तो मेडिसिन के तौर पे कर सकते हैं कि मतलब थोड़ा सा लिया। वैसे देखिए, कोई भी स्वीटनर हो, कोई भी प्रोसेस्ड स्वीटनर हो जो प्रकृति से सीधे तौर पे नहीं आए, जैसे सीधे तौर पे क्या मिलता है हमें, गन्ना गन्ना से आप सीधा रस निकाल कर वो पी लें तो वो अलग है, उसकी इफ़ेक्ट जो है वो अलग होगी। उसे जैसे जैसे प्रोसेस करेंगे तो उसकी जो कंसंट्रेशन है उसमें हम लोग बदलाव ला रहे हैं, उसके साथ भी कुछ चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो अलग आएगा। तो आपकी जो नीड है या आपकी जितनी ज़रूरत होनी चाहिए उसके हिसाब से किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो वो फ़ायदा करेगा। अदरवाइज़ अति किसी चीज़ की खराबी है, मतलब कोई भी चीज़ अगर बहुत ही अच्छा है, अगर उसकी अति कर दोगे तो वो आपको नुकसान करेगा ही करेगा। तो आप मिश्री को वैसे यूज़ करें, जो आपको जितना खाने का मन है उसके हिसाब से लेंगे। आप बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते, आपकी एक लिमिट होगी, उतना ही तक खा पाएंगे। लेकिन जैसे हम कोई चीज़ प्रोसेस्ड करते हैं, जैसे कुछ भी आपने बनाया तो उसमें हम उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो वहाँ पर किसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसमें ऐसा कोई समस्या नहीं है, नॉर्मली जैसे आप जहाँ भी स्वीटनर का यूज़ कर रहे हैं वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। मिश्री को कब खाना चाहिए ये भी क्वेश्चन रहता है, तो आप कभी भी खा सकते हैं। हाँ, शाम के टाइम में जब लेंगे तो कुछ लोगों को थोड़ी सी जो है वो सर्दी लगती है, तो वहाँ पे आप काली मिर्च के साथ में ले लें। ये हमने प्रैक्टिकली करके भी देखा है। खास करके कफ़ वालों को ये ज़्यादा थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, ज़्यादा तो नहीं होती, थोड़ी तकलीफ़ तो होती है उसमें। तो वहाँ पर हमने काली मिर्च के साथ में दिया तो उसका इफ़ेक्ट सही रहा, उनको वो प्रॉब्लम नहीं आई। तो आप मिश्री को कभी भी खा सकते हैं। खाने के बाद में आप खाएंगे तो डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और बच्चों को आप मिश्री ज़रूर खिलाइए, क्योंकि वैसे भी आप बच्चों को चॉकलेट दे रहे हैं, उसके जगह पे आप इसे मिश्री कैंडी के रूप में प्रमोट करिए कि ये मिश्री कैंडी है और उसे खाने के लिए दीजिए। बच्चे को खाने में इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि उसका जो फ्लेवर है वो अच्छा लगता है, आपको दूसरा वैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है कि ये बलवर्धक है। बलवर्धक इसलिए है क्योंकि हमने एक क्वांटिटी को कंसंट्रेट करके एक छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट किया। जैसे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ जो मटेरियल है, ये एक साइंस है। भले ही यह रॉकेट साइंस ना हो, लेकिन साइंस तो है, क्योंकि यहाँ पे एक मटेरियल को क्रिस्टलाइज करके हम उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा खाएंगे तो भी आपको इफ़ेक्ट देगा। प्लस जो प्रोसेसिंग होती है, तो प्रोसेसिंग किस तरीके से की गई है इस पर भी प्रोडक्ट की क्वालिटी डिपेंड करती है। तो आपको इसका जो बेनिफिट है वो मिलता है। जैसे कहा जाता है कि भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो माखन मिश्री खाते थे, तो माखन भी ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बटर लेकर आओ और बोलो कि इसमें मिश्री मिलाकर खाएंगे तो उसका फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं होता। मक्खन का मतलब ओरिजिनल तरीके, यानी सही तरीके से निकाला हुआ ही मक्खन मक्खन है। बाकी आप मक्खन के नाम पर, जैसे मैंने बोला था कि आप प्रोडक्ट तो जो है वो चेंज हो गया, लेकिन नाम उसका वही रह गया। आप उसी नाम पर जो है उसकी बेनिफिट को खोज रहे हैं, इसलिए आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। अगर आप सही प्रोडक्ट को सही तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। जैसे मैं इसमें एक चीज़ें जोड़ दे रहा हूँ मक्खन को लेकर। मक्खन इतना फ़ायदेमंद है कि जो शाकाहारी लोग हैं खास करके, उनके लिए विटामिन B12 का भी बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा वो बलवर्धक है, लेकिन मक्खन सही तरीके से निकाला गया हो। दूसरा, वो देसी गाय के दूध से तैयार किया गया हो। आप जर्सी भैंस इनका लाएंगे तो उनका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप इसको समझ लीजिए सीधे तौर पे, इसमें ई फॉरवर्ड की स्थिति नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो भगवान श्री कृष्ण जिनके पास कहते हैं कि 7 लाख गाय थी, वो एक आधा भैंस जरूर रख लेते, क्योंकि भैंस से फ़ायदा होता। लेकिन कहीं भी भैंस या फिर बाकी चीज़ों का वर्णन नहीं होता, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी साइंटिफिक चीज़ें हैं या कुछ तो उनमें डिफरेंस है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस तो मैंने कवर किए हैं, फिर भी लगता है कि अगर कुछ छूट रहा हो तो आप कमेंट करें, क्योंकि मैंने इसकी कॉस्टिंग को लेकर भी आपको बताया है, कलर को लेकर भी बताया है, टेक्सचर को भी लेकर बताया है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ऑलमोस्ट वो भी कुछ शेयर किया है। बाकी हमने PDF के थ्रू भी कई लोगों को जो है वो भेजा जाता है। जैसे आप जो दिए हुए नंबर्स हैं, इस पे जो स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिख रहा है, इस पर आप PDF के लिए डिमांड करते हैं तो PDF भी शेयर कर दिया जाता है।
तो जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं, और मिस्री से जुड़े अगर और भी कोई क्वेश्चन रह गए हैं जो लगता हो कि आपको उसमें उसका जवाब नहीं मिला है, तो प्लीज़ आप कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। प्रोडक्ट खरीदना या नहीं खरीदना ये सेकंड मैटर है, बट फर्स्ट है कि आपको नॉलेज तो होनी चाहिए। आप हमसे खरीदो या नहीं खरीदो, उससे हमारा कोई जो है मतलब नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट में दम होगा तो आप नेक्स्ट टाइम भी लोगे। अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होगा तो मैं कितनी भी बातें आपको बता लूँ, उसका कोई बेनिफिट नहीं बनता। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि हमें सही जानकारी होनी चाहिए, और हम अगर सही जानकारी लेकर सही प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो आपका उसका रिज़ल्ट भी जो है आपको मिलने लगता है। मैंने पहले एक चीज़ बोला था कि मिस्री बनाना रॉकेट साइंस नहीं है, बट ये साइंस है, क्योंकि हम लोग फूड को एज ए साइंस नहीं मानते, भले पढ़ते हैं उसके बारे में लेकिन मानते नहीं हैं। और जो साइंस को समझना है कि क्योंकि हमारे होता है क्या कि हम हैबिचुअल होते हैं, बचपन से हम चीज़ें बनाते सीखते आते हैं, तो हमें नहीं लगता कि ये साइंस है, जस्ट एक प्रोसेस बताया गया कि आप ऐसे बनाओ और बन जाएगा। तो इसको भी ये भी साइंस है, क्योंकि यहाँ पे एक क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मटेरियल है। और बाकी ये रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी मिस्री घर पर बना सकते हैं, बस आपको इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगी और पेशेंस चाहिए होगा। इसमें बहुत सारी फॉल्ट होती हैं, हमें भी कोई वी आर नॉट प्रोफेशनल, हम लोग कोई ऐसे प्रोफेशनल नहीं थे, लेकिन बहुत सारी गलती और कई बार काम को बंद भी करना पड़ा इसके वजह से, क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा गई थी और लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने करते करते ही चीज़ों को सीखा है, और अभी जितना कर पा रहे हैं वो आप लोग के सपोर्ट से इसको बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें, साथ ही कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।